Hello everyone, I am Himanshu Sharma. In this lecture series video 1 we will be talking about gate PYQs related to age relation and code words, and all the relevant formulas, question PDF I will be sharing on my Telegram channel, and I will share the link of that channel in the description also. You can check that out. एंड इस लेक्चर सीरीज़ की मैं ऑडियो हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखूँगा सो दैट मैक्सिमम ऑडियंस तक ये कोर्स जा सके। एंड अगर कोई ऑडियो रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. Let's get started now. Video will be solving all these questions. You can take the screenshot of all these questions and try on your own to solve this. Next we will be solving each of these questions one by one. अभी आपकी स्क्रीन पर गेट सिविल इंजीनियरिंग 2013 का बड़ा ही आसान सा सवाल है. इस क्वेश्चन पैटर्न पर दो तरह के सवाल बड़े ही फेमस है. लाइक या तो आपको एज बोल देंगे या फिर हाइट बोल देंगे पर्सन की, एंड 4-5 लोग दे देंगे. तो बेसिक अप्रोच इस सवाल को सॉल्व करने की हमेशा यही रखनी है. लाइक अभिषेक इज़ एल्डर टू सावर. अभिषेक का हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ओके, एंड नेम इट. एंड सावर की एज कम बताई इन्होंने. एंड इन द नेक्स्ट लाइन सावर यंगर टू अंशुल, ओके. तो अंशुल की भी हमने एक लाइन बना दी सिंस सावर छोटा है एज में. नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब इसमें और कुछ नहीं है. अब ऑप्शन पर आते हैं. अभी इज़ एल्डर टू अंशुल. अभी इज़ एल्डर टू अंशुल. ये लाइन में तो ऐसे बड़ा दिख रहा है बट ये मैंने बनाई है. बट ऐसा कहीं सवाल में लिखा नहीं है कि अभिषेक और अंशुल में कोई रिलेशन बताई नहीं गई है. तो या तो ये अभिषेक और अंशुल इक्वल भी हो सकते हैं, अभिषेक अंशुल छोटे बड़े भी हो सकते हैं. तो ऑप्शन 1 गलत हो गया. सेकंड भी यही सेम चीज़ बोल रहा है, अंशुल इज़ एल्डर टू अभिषेक. नहीं, ये भी नहीं बोल रखा कहीं सवाल में. अभिषेक अंशुल सेम एज में है, बिल्कुल लाइन में यहाँ दिख रहा है, बट ये ऑप्शन भी नहीं है. ये हमने जस्ट ड्रॉ की है लाइन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. तो फाइनल आंसर वुड बी नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. कोई हम इसमें नहीं बता सकते एज़ पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट सवाल कोड वर्ड से है, गेट ईसी ब्रांच 2014. बड़ा ही अच्छा सवाल है. लेट्स सॉल्व इट नाउ. अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम ट्राई करते हैं कोई रिलेशन हमें समझ आए. जैसे अगर यहाँ हम देखें के एंड में लास्ट लेटर आ रहा है, बी इनिशियल लेटर है यहाँ और यहाँ एंड लेटर है. ठीक है, ये एक रिलेशन थोड़ी समझ आ रही है. अब इसको कंफर्म करने के लिए हम सेकंड वाले इक्वेशन पे जाते हैं. जी लास्ट है और यहाँ फर्स्ट है. एस यहाँ इनिशियल है, इधर एंड है. तो मतलब इसको उल्टा करके लिखा होगा, इतना तो हमें समझ आ रहा है, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. हम इसमें कोई रिलेशन ढूंढने का ट्राई करते हैं. जैसे यहाँ के सी आ रहा है, यहाँ भी के सी है, ये के सी लिखा. इसके बाद यू यहाँ नहीं है तो यू इन्होंने नहीं लिया. इसके बाद एल एफ है और ओ नहीं है. ठीक है, एल एफ है, ओ नहीं है. और इसके बाद टी एस है एंड ई नहीं है. ठीक है, और बी एंड में है. तो अभी क्या समझ आ रहा है, 2 लेटर लेना, थर्ड को हटाना, 2 लेटर लेना, थर्ड को हटाना. ठीक है, ये एक बार कंफर्म करते हैं हम हमारी सेकंड इक्वेशन से. ठीक है, गुड विशेस. इसमें हम एस ई लेते हैं पहले, एस ई. ठीक है, और एच नहीं लेंगे एज़ पर दी अबव इक्वेशन. बट अगर हमें इसे देखें तो यहाँ हमारी जो हमने जो सोचा है वो हमारा यहाँ फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ एस एच आ रहा है गाइस. सो ये अप्रोच तो होगी नहीं. अप्रोच नंबर 1 इज़ फेल्ड. नाउ कम टू दी अप्रोच 2. नाउ अप्रोच 2 में वी विल ट्राई कि हम इस इक्वेशन को दूसरी नज़र से देखें. लाइक के सी हमें यहाँ दिख रहा है बट यहाँ यू नहीं है, राइट. फर्दर एल एफ है बट ओ नहीं है. तो देख रहे हो, पैटर्न समझने का ट्राई करते हैं. यू नहीं है, फर्दर ओ नहीं है, फिर इसके बाद टी एस है, ई नहीं है. तो यहाँ से हमें बस इतना अंदाज़ा लग जाना चाहिए वोवेल्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, मतलब वोवेल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं. एक बार ये इसको सेकंड इक्वेशन में हम कंफर्म करते हैं गाइस. एस है, एस है. ई नहीं है विच इज़ वोवेल, ई नहीं है. चलो, एच है, एस है, एच है, एस है. आई नहीं है, वोवेल एक और गया. डब्ल्यू डी है, डबल ओ नहीं है बिकॉज इट्स वोवेल. एंड बाकी जी आ चुका है. सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि हम यहाँ पर वोवेल्स को हटा रहे हैं, राइट. अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है. एएसटी एग्ज़ाम का कोड बताना है हमें. एएसटी एग्ज़ाम, ओके. इसको बैकवर्ड्स लिखेंगे.
एम आ गया, ए नहीं लेंगे, एक्स लेंगे, ई नहीं लेंगे, एच लेंगे, टी लेंगे एंड फाइनली सी लेंगे। दैट्स योर आंसर गाइस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, डब्ल्यू से है 2018 का। जब भी इस तरह के सवाल पहले सॉल्व करें ना, एक चीज़ तो हमें डेफिनेटली आनी चाहिए, लाइक ए का कोड जैसे 1 होता है ना, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, ये हमें याद होनी चाहिए, मतलब ए से लेके जेड तक सारा। लाइक कुछ जैसे ट्रिक्स हो सकती है, जैसे अपना ई ज्योति, ये वर्ड मैंने याद रख रखा है, इसका कोड वर्ड 5 है, इसका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, राइट। ओके, सो ये एक चीज़ हुई। इसमें हम रिलेशन देखें तो ए से 4 बढ़ाएंगे तो ई आएगा, एम से हम अगर 4 बढ़ाएंगे तो क्यू आएगा, ओके, और सी में 4 जोड़ेंगे तो जी आएगा। तो सिमिलरली डी एच एल पी का कोड क्या होगा, डी में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 का मतलब क्या होता है एच, एच में 8 जोड़ोगे तो एल आता है, एल 12th पोजीशन पे है, एच 8th पोजीशन पे है, ओके। एल इज़ 12th पोजीशन और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का मतलब पी होता है, एंड पी में पी 16 पे है, इस पे 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 मीन्स टी। सो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी एस 2015 ब्रांच का है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर है जो हमने लास्ट किया था। इसमें आर ओ ए डी को हर 3 लेटर एक्स्ट्रा जोड़ के हमने कर दिया, ठीक है। तो फाइनली हमें एस डब्ल्यू ए एन का कोड पूछा है, तो एस में 3 जोड़ेंगे तो वी जेड डी क्यू विल बी आवर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट सिविल इंजीनियरिंग 2018 का है, ये भी मॉडरेट लेवल पर ही क्वेश्चन है। हेमा's एज इज़ 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ हरीज एज, और मतलब फर्दर क्वेश्चन यू कैन रीड। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आए आपको सेंटेंस को ब्रेक करना सीखना, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। हेमा's एज इज़ 5 मोर देन ट्वाइस द हरीज एज, हरी की एज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सुरेश एज इज़ 13 लेस देन 10 टाइम्स दी हरीज एज, यहाँ पर हरी की बात हो रही है। तो लेट्स सब एज्यूम हरी की एज है x, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन बनेगी हरी की फॉर्म में ही बनेगी, राइट। हेमा's एज इज़ 5 मोर देन, हेमा की एज क्या है 5 मोर देन ट्वाइस दी हरीज एज, 2x हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सेकंड इक्वेशन सुरेश की एज है 10 टाइम्स दी हरीज एज, 13 लेस देन दैट, ओके। एंड लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, सुरेश इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हेमा। तो हमें कह रहा है सुरेश 3 ऑफ हेमा। जस्ट कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर 3 सुरेश के आगे लगा देते हैं, बट गाइस नो, हमेशा इस सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करना, सुरेश इज़ है यहाँ पे, है ना। सुरेश इज़ के बाद जो भी आएगा, इसके बाद जो भी आएगा वो उसको इक्वल टू मानो, एंड जो भी 3 टाइम्स लिखा है वो उस पर्सन के साथ लगा दो, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में, नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10x माइनस 13, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 एंड 6x। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 19 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2019 गेट पेपर का है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एकदम ही गलत है, ओके। सो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन कंसेप्ट से मैच करता है काफ़ी, बट इन्होंने एज वाले में डाल रखा है, आई एम नॉट श्योर वाई। कोई नहीं, बट सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे काम का है। हमें क्या बोल रखा है, एम एन एंड कोई है, कपल है, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता हस्बैंड वाइफ है या क्या है, ओके। एंड पी क्यू आर एस आर देयर चिल्ड्रन। जब भी हमें ऐसे इस तरह के सवाल करने हों, पी क्यू आर एस देयर चिल्ड्रन, तो हम एक नई ब्रांच बनाएंगे, पी क्यू आर एस। देखिए ऐसा होगा, जनरेशन्स में होता है ना, लोअर जनरेशन सबसे नीचे आएगी, जो अभी रिसेंट जनरेशन है, हमारे फादर मदर ताऊ चाचा ये सब अबव जनरेशन में आएंगी, और दादा दादी नाना नानी सब उसके ऊपर जनरेशन में। ये अप्रोच हमें बेसिक सी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है पी एंड आर मैरिड, ओके। पी और आर मैरिड है, आपस में नहीं, किसी और से मैरिड होंगे, ठीक है, ये दोनों मैरिड हैं। एंड फर्दर हमें कह रहा है पी आर हैड एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो पी का बेटा एक्स है, बेटा बेटी कुछ भी हो, आर का वाई हो गया, ठीक है। एंड फाइनल हमारी रिलेशन है वाई इज़ द चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, वाई इज़ द चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर तो हमें आर का बता रहा था, तो डब्ल्यू क्या होगा, इसका कोई कपल होंगे, आर और डब्ल्यू आपस में कपल होंगे, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब फाइनली हमें पूछा है विच वन इज़ डेफिनेटली फॉल्स।
एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ वाई, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ वाई। वैसे तो हमें पता नहीं, ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो बट हम इस ऑप्शन को फॉल्स नहीं बोलेंगे, इट कुड बी द आंसर एज वेल। सो ये तो फॉल्स नहीं है। आर इज़ द फादर ऑफ वाई, आर सेम चीज़ है, आर मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, बट डेफिनेटली हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत नहीं होगा। डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ आर, ये भी हम इस पर कोई कंफर्म नहीं बोल सकते, राइट। फाइनली डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, बट यहाँ सी डब्ल्यू पी की वाइफ तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये आर और डब्ल्यू तो आपस में कपल है, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी था। और ये फाइनल प्रॉब्लम आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। इन केस अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगा और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे टू यू ऑल, बाय।